नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु व मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बड़ी तेज़ी के साथ सबसे पहले हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे इमाम सय्यदी सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ या मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। घबराइए मत, मैं ज़्यादा वक्त के लिए हाजिर नहीं हुआ हूँ, बल्कि एक सवाल और उसका जवाब बस आपकी समातों की दहलीज तक उतार के अपनी जगह वापस ले लूंगा। अजीजाने गिरामी वकार, कौन आला हजरत, कौन इमाम अहमद रजा? आओ मैं बताता हूँ आज हम क्यों इमाम अहमद रजा की बात करते हैं, आज हम क्यों सैयदी सरकार आला हजरत की बात करते हैं। जानते हो, जब हमें आला हजरत मिले ना तो गौसे आजम हमें मिले, जब आला हजरत मिले ना तो ख्वाजाए पाक हमें मिले, जब आला हजरत मिले ना तो सरकार साबरे पाक कलियरी मिले, जब आला हजरत मिले ना तो वारिसे पाक मिले, जब आला हजरत मिले ना तो तमाम औलिया अल्लाह का दामन मिला, जब आला हजरत मिले ना तो सज्जदों का दामन हमें मिला। अजीजाने गिरामी वकार, आज जो सुन्नियत सलामत है ये मेरे आला हजरत की बदौलत है। जब सदाकत पे हमला हो रहा था जवाब आला हजरत ने दिया है, जब अदालत पे हमला हुआ जवाब आला हजरत ने दिया है, जब सखावत पे हमला हुआ जवाब आला हजरत ने दिया, जब सुजाअत पे हमला हुआ जवाब आला हजरत ने दिया है, जब हुजूर की नबूवत पे हमला हुआ जवाब आला हजरत ने दिया है, जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुख्तार होने पे हमला हो रहा था जवाब मेरे बरेली के आला हजरत ने दिया है, जब औलिया अल्लाह की शान में हमला हो रहा था जवाब आला हजरत ने दिया, जब गौसे आजम की अजमत पे हमला हो रहा था जवाब आला हजरत ने दिया है, जब सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की शान में हमला हुआ सरकार गौसे आजम की अजमत को ललकारा गया जवाब मेरे इमाम ने दिया। अल मुख्तसर इतना कह देना चाहता हूँ अजीजाने गिरामी वकार, आज जो सुन्निय सलामत है ये आला हजरत की बदौलत है, आज जो अकीदा सलामत है ये आला हजरत की बदौलत है, आज जो हम तक ईमान मिला ईमान सलामत है ये आला हजरत की बदौलत है। हम वफा की कस्में खाने वाले हैं, बरेली से हमने वफा की कस्में खाई है, मरते दम तक हम यही बोलेंगे जो महारारा के सज्जदों ने कहा है, डालती कल्ब में अज़मत मुस्तफा सज्जदी आला हजरत पे लाखों। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, तालीमात आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजद्दिद अल-फसानी, अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, बस बड़ी तेजी के साथ, क्योंकि अभी एक मसला खड़ा हुआ था आप ही के मिंबर से और जवाब देना भी हमारी जिम्मेदारी है। मैं मौलाना उमर रज़वी का बेटा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खिदमत करते करते मेरे वालिद गिरामी को आज 15 से 16 साल यहाँ हो चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं सरकार तशरीफ फरमा है, मैं हजरत के ही मदरसे से तालीम हासिल की है। आज जो आप मुझे देख रहे हैं ये सब फैजान मुफ्ती आजम हिंद है। बस इसी फैजान को लेते हुए एक सवाल का एक जवाब देना चाहता हूँ। हजरात, दो चीजें ऐसी हैं, एक चीज का नाम है जिस्म और एक का नाम है रूह। बस जवाब सुने, एक है जिस्म एक है रूह।
अगर इंसान के जिस्म का फॉर एग्जाम्पल अगर हाथ काम करना छोड़ दे पाँव काम करेंगे, अगर पाँव काम करना छोड़ दे आंखें काम करती हैं, अगर आंखें देखना छोड़ दे कान सुन सकते हैं, कान सुनना छोड़ दे हमारी नाक सूंघ सकती है, नाक सूंघना छोड़ दे हमारी जबान बोल सकती है। अजीजान गिरामी वकार, हमारी बॉडी का हर हिस्सा, हमारे जिस्म का हर हिस्सा, हर अंग अगर चलना, अगर हमारे पाँव चलना छोड़ दे हाथ पकड़ सकते हैं। लेकिन अजीजान गिरामी वकार, वक्त बड़ी तेजी के साथ अपने दामन को समेटता हुआ जा रहा है। मैं बड़ी तेजी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जिस्म का हर हिस्सा अगर काम करना छोड़ दे, लेकिन फिर भी हमारी जिस्म काम करती है, हमारी बॉडी हरकत में आती है। लेकिन जो दूसरी चीज है जिसका नाम रूह है, अगर इसी बॉडी के अंदर से, इसी जिस्म के अंदर से रूह बाहर निकल जाए तो हाथ अब पकड़ नहीं सकते, आंखें अब देख नहीं सकती, जबान है लेकिन बोल नहीं सकती, कान है लेकिन सुन नहीं सकते, नाक है लेकिन अब सूंघ नहीं सकती, हमारे हाथ है पकड़ नहीं सकते, हमारे कदम है चल नहीं सकते। मैं सवाल करना चाहता हूँ, आखिर ऐसा क्यों कि हमारे पूरा जिस्म मौजूद है लेकिन ये कोई हरकत क्यों नहीं कर सकता, ये चल क्यों नहीं सकता, ये फिर क्यों नहीं सकता, ये देख क्यों नहीं सकता? तो आप में से हर बंदा ये जवाब देगा, ऐ मुशाहिद, इसकी वजह ये है क्योंकि इंसान की जो बॉडी हरकत में आती है, इंसान का जो जिस्म काम करता है वो रूह की वजह से करता है। अब जब इंसान की बॉडी के अंदर रूह ही बाकी ना रही है तो अब इंसान का इंतकाल हो जाता है, अब वो इंसान किसी काम का नहीं रहता है। उसके अजीज़ व अकारिब उसे नहला धुला के कफन पहनाते हैं और कब्रिस्तान की तरफ ले जाके उसे कब्र में उतार देते हैं। अच्छा यही मामला है? आप कहेंगे हाँ यही बात है। तो सुनो जरा, जब रूह जिस्म से निकल जाने के बाद इंसान खराब हो जाता है, इंसान मर जाता है, इंसान की बॉडी किसी काम की नहीं रहती है। इसी तरीके से एक है अमल, एक है अकीदा। अमल से अगर अकीदा बाहर निकल जाता है, फिर चाहे जितनी भी नमाजें पढ़ लो, फिर चाहे कितनी भी रियाजतें कर लो, फिर चाहे कितने भी नेकियां कर लो, तुम्हारी ना नमाजें कबूल होंगी, तुम्हारी ना रियाजतें कामयाब होंगी। अज़ीज़ान गिरामी वकार, अभी मौलाना साहब फरमा रहे थे नमाज नमाज नमाज, ठीक है नमाज का पैगाम दो, अच्छी बात है, नमाज की दावत दो, अच्छी बात है, लेकिन एक बात सुनो, अगर अकीदा सलामत नहीं है, अगर तुम्हारे पास ईमान नहीं है तो कितनी भी नमाजें पढ़ लो, तुम्हारी वो नमाजें किसी काम की नहीं है। आखिरी मसला सुन ले अज़ीज़ान गिरामी वकार, हुक्म हो रहा है मैं खत्म कर दूं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे रास्ते की चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। हम तमाम को मसलक हक, मसलक अहमद रज़ा पे चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए।